हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का एक नया अध्याय नंबर 4, इसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और ये अध्याय का नाम है सृष्टि का प्रक्रम, मतलब द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। कैसे भगवान ने बनाया, उसका जो प्रोसेस है, सृष्टि कैसे बनाई, उसका प्रोसेस हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो बहुत सारी बातें, इस अध्याय को पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें जो हमें एकदम पता नहीं है वो पता चलेंगी, और जो बहुत सारी बातें हमें पता है लेकिन स्पष्ट नहीं है हमारे सामने, मतलब क्लियर नहीं है, डेफिनेट नहीं है। केवल किसी स्पष्ट, हमने ऐसा भी सुना है, ऐसा भी सुना है, तो वो सब जो भी सुना है वो भी यहाँ पर एकदम स्पष्ट हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई किसी भी तरह की जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है वो हमारे यहाँ पर, या किसी भी प्रकार का संशय या अधूरा ज्ञान नहीं रहेगा, सब कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग इसमें आज पढ़ते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांते राधा कांते नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्र देवी ब्रह्मांड पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री हरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 4, श्लोक नंबर 1। तो इसके पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं कि जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने और आगे क्या क्या प्रश्न किए, और श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने उनके उत्तर में क्या क्या कहा, ठीक उसी तरह से आप हमें यथारूप में बताइए। तो अभी उस प्रश्न के उत्तर में सूत गोस्वामी, मतलब उस निवेदन जो लोग करते हैं, नैमिषारण्य में एकत्रित सारे ऋषिगण जो सूत गोस्वामी से रिक्वेस्ट करते, निवेदन करते हैं, उसका यहाँ पर सूत गोस्वामी के लिए उसी विषय में बता रहे हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महर्षि परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि दो प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछे थे कि जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, और जो मरणासन में है उसका क्या कर्तव्य बनता है, उसे क्या करना चाहिए। तो प्रोसेस बताया था, यौगिक प्रोसेस बताया किस प्रकार भगवान विष्णु या कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान करना चाहिए। पूरी भक्ति का प्रोसेस वहां पर उसने बताया था, अलग अलग लोगों के लिए। जो भक्ति में ऑलरेडी स्थित है उन्हें क्या करना चाहिए, जो साधारण व्यक्ति है उन्हें किस प्रोसेस से भक्ति में आना चाहिए, पर कैसे परमात्मा के ऊपर ध्यान करना चाहिए, विश्व रूप के ऊपर ध्यान करना चाहिए, ये सब कुछ बताया था। तो इसी प्रकार ये सब बातें सुन के परीक्षित महाराज ने क्या किया, आस्था पूर्वक, मतलब पूरी श्रद्धा से, बगैर किसी संशय के अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। आगे कहते हैं,
भगवान कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी, घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। तो ये सब उनके प्रति, इन सब चीजों के प्रति उनका आकर्षण बना हुआ था। उनका एक स्पेशल बॉन्डिंग था, क्योंकि ये सब परीक्षित महाराज क्योंकि राजा थे तो ये सब उनके संरक्षण में थे, उनकी देख रेख में थे। तो जो देख रेख करता है उसमें ममता, जैसे माँ माँ बच्चे का पालन पोषण भरण पोषण करती है तो माँ की ममता होती है, इसी प्रकार परीक्षित महाराज एक आदर्श राजा थे, एक आदर्श गृहस्थ व्यक्ति थे। तो उनको भी बहुत सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, तो सब ममता थी उनकी, तो उन्होंने इस ममता को त्याग दिया। कैसे त्याग पाए? भगवान कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप। जब भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण होंगे तो हम सारी चीजों के प्रति अनासक्त बन जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हमारा गोविंद के प्रति ना पूरा आकर्षण, हम तो गोविंद के प्रति, गोविंद के चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत हैं, हम तो कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो बहुत करते हैं भक्ति प्रभु, आपको पता नहीं लगेगा ना, हमारे ना हमेशा हमारे यहाँ पर ना गोविंद, हम तो खाली गोविंद से प्रार्थना करते हैं, खाली गोविंद के चरणों में है, राधा रानी के चरणों में समर्पित हैं, ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें कोई कोई भक्त कभी कभी करते हैं। लेकिन इससे पता चलता है कि क्या उसके दूसरों के प्रति आसक्ति है कि नहीं। अभी भी अगर दूसरों के प्रति आकर्षण या आसक्ति बनी हुई है तो मतलब अभी भी गोविंद के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अभी भी वैसा एकनिष्ठ आकर्षण है, लेकिन एकनिष्ठ नहीं है, क्योंकि दूसरी चीजों के प्रति भी आकर्षण बना हुआ है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं, तो आप में से कोई तात्पर्य पढ़ लेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत। पढ़ लीजिए। तात्पर्य। सतीम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके दो अर्थ हैं, निष्ठावान तथा संयत। ये दोनों ही अर्थ महाराज परीक्षित पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। सारा वैदिक उपक्रम मनुष्य के ध्यान को पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकृष्ट करना है, जैसा कि श्री भगवद गीता 15.15 में कहा गया। माता जी, आप कौन सा तात्पर्य पढ़ रहे हैं? अध्याय 4 का प्रभु जी। कौन से श्लोक का? ये 1 नंबर ही प्रभु जी। हम तो 2 नंबर श्लोक पे आ गए। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य। मुक्त होने का अर्थ है देहात्म बुद्धि के स्वतंत्र होना, जो निजी शारीरिक आवरणों तथा शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु तथा पत्नी, संतान और अन्य सारी झंझटों के प्रति भ्रामक आसक्ति है। मनुष्य अपने शारीरिक आराम के लिए पत्नी का चयन करता है और उसका परिणाम होता है संतान का जन्म। पत्नी तथा संतान के लिए निवास स्थान की आवश्यकता होती है और इस तरह से घर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। घोड़े, हाथी, गाय तथा कुत्ते ये सब घरेलू पशु हैं और गृहस्थ को गृहस्थी हेतु सामान के तौर पर इन सब को रखना होता है। आधुनिक सभ्यता में घोड़ों तथा हाथियों का स्थान पर्याप्त शक्तिशाली कारों तथा वाहनों ने ले लिया है। गृहस्थी चलाने हेतु मनुष्य को अपनी बैंक पूंजी बढ़ानी पड़ती है और खजाने के विषय में सतर्क रहना होता है। भौतिक संपत्ति के ऐश्वर्य प्रदर्शन हेतु मनुष्य को अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने हेतु है और साथ ही अपनी स्थिति यथारूप बनाए रखने हेतु सजग भी रहना पड़ता है। इसे भौतिक आसक्ति की भौतिक सभ्यता कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का अर्थ है समस्त भौतिक आसक्तियों का निषेध, जिनका उन पर विस्तार से वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को समस्त भौतिक सुविधाएं तथा
निष्कंटक राज्य प्राप्त था, जिससे वे राजा की अवचिल स्थिति को भोग सकते थे। लेकिन भगवत कृपा से उन्होंने भौतिक आसक्ति से सारे संबंध तोड़ लिए। विशुद्ध भक्त की ऐसी ही स्थिति होती है। श्री भगवान के भक्त तथा श्री भगवान के प्रति सहज प्रेम होने के कारण महाराज परीक्षित श्री भगवान की ओर से सदैव अपने राज्य के कर्तव्यों को संपन्न कर रहे थे और उत्तरदायी राजा की तरह वे सदैव सतर्क थे कि उनके राज्य में कली का प्रवेश न होने पाए। भगवत भक्त कभी भी अपने घर की वस्तु को अपनी नहीं मानता, अपितु प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है। फलस्वरूप भक्त की देख रेख में जीवों को इस अनुभूति का अवसर प्राप्त होता है। घरेलू वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति का साथ साथ चल पाना असंभव है। एक आसक्ति अंधकार का मार्ग है। तो दूसरी आसक्ति प्रकाश का मार्ग है। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रहता और जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं होता। किंतु पटु भक्त श्री भगवान के प्रति भक्ति भाव से हर वस्तु को प्रकाश के मार्ग की ओर मोड़ सकता है। और यहाँ इसका श्रेष्ठ उदाहरण पांडव है। महाराज युधिष्ठिर तथा उन्हीं की तरह के सारे गृहस्थ अपने समस्त तथा कथित भौतिक संपत्ति को श्री भगवान की सेवा में जोड़कर हर वस्तु को प्रकाश की ओर मोड़ सकते हैं। किंतु जो प्रशिक्षित नहीं है अथवा जो हर वस्तु को श्री भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता, निर्बंध कृष्ण संबंध, उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए। तभी वह श्री भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन का पात्र बन सकता है। दूसरे शब्दों में, जिसने महाराज परीक्षित की तरह श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति श्री भागवतम का एक दिन में निष्ठा पूर्वक श्रवण किया है, वह भौतिक वस्तुओं के प्रति समस्त ममता को छोड़ने में समर्थ होता है। महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने और व्यावसायिक व्यक्ति से श्री भागवतम का 700 वर्ष तक भी श्रवण करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। श्री भागवतम को पारिवारिक खर्च चलाने हेतु साधन बनाना श्री भगवान के चरणों पर सबसे बड़ा नामापराध है। सर्व शुभ्र कीर्य समयमापि प्रसादः। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। ओके, तो 4 बातें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बताई जा रही हैं। काकण प्रभुपाद जी लोग को समझाते हैं कि मुक्त होने का अर्थ है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना, मतलब शरीर के लेवल से ऊपर उठना। शरीर त्यागना, मोक्ष पाना, वो मुक्ति नहीं है। ब्रह्म ज्योति में जाना, वैकुंठ जाना नहीं। देहात्म बुद्धि, शरीर के लेवल से ऊपर उठना, उसे मुक्ति कहते हैं। शरीर के लेवल से मतलब शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे रिश्तेदार हो, सभी से विरक्ति होना, सबसे विरक्त होना, इसे ही मुक्त अवस्था कहते हैं। तो जब मुक्त अवस्था ऐसे कहते हैं तो झंझट में पड़ते क्यों है? तो यहाँ पर एक प्रोसेस बताया गया है। मनुष्य को अपने शरीर के आराम के लिए, शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए से विवाह करना होता है। पत्नी चाहिए होती है, पत्नी से संतानें आती है, संतान से फिर घर, धन, सब कुछ, गाड़ी, मोटर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, सब कुछ चाहिए होता है। इसी से ही स्टार्ट होता है। तो कुछ लोग घर में कुत्ता भी पालते हैं, तो फिर उनके प्रति आकर्षण हो जाता है कुत्ते के प्रति। वो लोग घर में एक्वेरियम रखते हैं, मछलियों के प्रति आसक्ति हो जाती है। ये बहुत सारी चीजें, बिल्ली भी रखते हैं घर पे, सब हो जाता है। फिर बैंक बैलेंस चाहिए होता है सब चीज को मेंटेन करने के लिए। फिर पैसा को कैसे इन्वेस्ट करना है सही तरीके से ताकि नुकसान नहीं हो, उसके बारे में सोचते हैं। LIC कराएंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर FD करेंगे, इंटरेस्ट आएगा।
ऐसे सब कुछ। तो देखिए और फंसते जा रहे हैं इंसान। फिर एक सोशल स्टेटस बना के रखना पड़ता है, लेन देन ठीक से करना पड़ता है, त्योहार में, संस्कारों में, विवाह के समय, सबको ठीक से देना भी पड़ता है, गिफ्ट देने पड़ते हैं, और भी कुछ जिसका जैसा परिवार का है। वे बेटी भी आई है तो उसको भी इतना कुछ देना है, सोना देना है, कपड़े देने हैं, ये देना है, वो देना है। बहू आती है घर में तो उसको भी बहुत कुछ सब देना है, संबंधियों को देना है, ससुराल वालों को देना है, मैके वालों को देना है, सब कुछ आ जाता है। क्यों? एक सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए दोस्ती यारी में देना पड़ता है, पार्टीज देनी पड़ती है, गेस्ट को बुलाना पड़ता है, इनवाइट करना पड़ता है, गृह प्रवेश करना पड़ता है, कितना सारा चीज है, सब करना पड़ता है। तो धीरे धीरे सब चीज के प्रति आसक्त होते जाते हैं, बंधते जाते हैं। तो भूल जाते हैं कि ये जो भी मिल रहा है ना हमको, भगवान की कृपा से मिलता है। हम सोचते हैं कि हमने मेहनत किया और हमको ये सब प्राप्त हुई, लेकिन एक्चुअली सब भगवान की कृपा से मिलता है। ये भूल जाते हैं, भूल जाते हैं तो आसक्त हो जाते हैं। नहीं भूलेंगे तो ये सब चीज को भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। महाराज परीक्षित ने सब कुछ ऐसे ही किया, भगवत भक्त थे, इसलिए हर एक चीज को भगवान का समझ कर देख रेख करते थे। वो नहीं समझते दिस दिस इज माइन, वो समझते थे आई एम टेकिंग केयर ऑफ, अर्थात ये मेरा नहीं है, मैं केवल इसकी देख रेख कर रहा हूं। ये मेरा है मतलब स्वामित्व भाव आ गया, ये किसी और का है मैं केवल देख रेख कर रहा हूं तो दास भाव आ गया। इसको स्वामी कोई और है, मेरा काम है केवल इसकी देख रेख करना, इसको मेंटेन करके चलना, मेरा नहीं है। तो क्या है, इससे अनासक्त हो जाएंगे, विरक्ति जल्दी आएगी। इसको प्रभुपाद जी एक जगह एक उदाहरण से समझाते हैं। ये जैसे बैंक है, बैंक बैंक में ना बहुत कई सारे लोग विभिन्न विभिन्न कार्य करते हैं, सेवाएं करते हैं बैंक में, उनको सैलरी मिलता है और अलग अलग प्रकार से सेवा करते हैं बैंक में। तो उस बैंक में एक व्यक्ति होता है जिसको कहते हैं कैशियर, जो कि पैसा गिनता है। जो भी लोग उस बैंक में जिनका खाता खुला हुआ है वो वहां पर पैसा जमा करने आते हैं, तो कैशियर का काम है उस पैसे को गिनना, और जो व्यक्ति लाया है जिसका अकाउंट है उस अकाउंट में डिपॉजिट करना। तो लाखों रुपए गिनता है वो कैशियर प्रतिदिन लाखों रुपए गिनता है, और कई लाखों रुपए देता भी है। किसको देता है? जो लोग सेल्फ चेक लेके आते हैं, भाई उनको गिन के, भाई हमको 500 का एक बंडल चाहिए, 200 का बंडल चाहिए, 100 का बंडल चाहिए, ऐसे करके वो कैशियर उनके चेक जो लोग लाते हैं, सेल्फ चेक, बैरर चेक, उससे वो पैसा भी दे देता है उसको। तो इतना पैसा गिनता है वो, चाहे वो बैंक में डिपॉजिट हो, जमा खाते में पड़े या जमा खाते से निकला जाए, परंतु उसके ऊपर स्वामित्व भाव नहीं दिखाता। ये नहीं बोलता यार ये मैं बैंक में हूं तो ये पैसा मेरा है, नहीं। वो किसी भी एक रुपए के ऊपर भी स्वामित्व भाव नहीं जताता है। तो हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। जो भी चीज हमको मिलती है वो भगवान की कृपा से मिलती है, तो सब कुछ भगवान का है, तो उसको वापस भगवान की सेवा में ही लगा देना चाहिए। जैसे कस्टमर का पैसा आता है, कस्टमर पैसा वापस ले लेता है, केवल वहां जमा करके रखते हैं हम लोग, सेफ करके रखते हैं। तो हमें भी ऐसा तभी ये विरक्ति पॉसिबल है, नहीं तो आसक्ति बनी रहेगी। तो यहाँ पर एक और बात, अगला पॉइंट है, प्रभुपाद जी बताते हैं घरेलू वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति का साथ साथ चल पाना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल। हम कहेंगे कि हम भगवान के प्रति आसक्त
आसक्ति है हमको, और घरेलू चीज और साथ ही साथ दूसरे चीजों के प्रति भी आसक्ति है, तो दोनों आसक्तियां साथ में नहीं चल सकती, इम्पॉसिबल है, असंभव है, असंभव। तो अगर भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है, तो कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है वो केवल एक आभास है, एक फीलिंग है, एक्चुअली में आसक्ति नहीं है, वो दिखावा है, ऊपर ही ऊपर हमको लगता है कि हमको कृष्ण के प्रति आसक्ति, परंतु है नहीं, क्योंकि दूसरी चीजों के प्रति आसक्ति है हमको। तो जो घरेलू चीजों के प्रति या भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है वो अंधकार का मार्ग है, और जो भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो प्रकाश का मार्ग है। तो जो पटु भक्त हैं, जो इंटेलिजेंट डिवोटीज हैं, सेंसिबल डिवोटीज हैं, वो हर एक वस्तु को, जो अंधकार के मार्ग का वस्तु, उसको प्रकाश के मार्ग पे मोड़ता है, मतलब हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाते हैं। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते, तो युक्त वैराग्य दिखाता है, वो सब चीज को कृष्ण से इसके संबंध में जोड़ देता है, अपने आप से उसको छुटका, निर्बंध, अपने निजी बंधन को उसमें से काट के कृष्ण संबंधी, कृष्ण से उसका संबंध जोड़ देता है, वो व्यक्ति पटु भक्त है, इंटेलिजेंट डिवोटी है, स्मार्ट है वो। अभी इंटेलिजेंट, अभी स्मार्ट वर्ड यूज होता है, स्मार्ट वर्ड, स्मार्टफोन, स्मार्ट ये, स्मार्ट स्मार्ट वॉच, तो सब कुछ स्मार्ट यूज होता है। तो स्मार्ट डिवोटी वही होता है जो सब कुछ कृष्ण के संबंध में तो करता है। और फिर कहते हैं कि प्रभुपाद फिर अंतिम में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने भागवतम सुना, तो हम भी भागवतम सुनेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम पढ़ाया, बताया, तो हम भी भागवतम पढ़ाएंगे, हम भी बोलेंगे भागवतम। परीक्षित महाराज भागवतम सुने 7 दिन में और शुद्ध भक्त बन गए, हम भी भागवत सप्ताह कराएंगे, सुनेंगे, 7 दिन में हम भी शुद्ध भक्त बन जाएंगे? नहीं। अगर किसी कोई व्यक्ति जो शुद्ध भक्त नहीं है, उसके मुंह से अगर हम, जो पेशेवर है व्यक्ति, मतलब जिसका बिजनेस है भागवत कथा करना, उसके मुंह से हम 7 दिन क्या, 7 साल, 700 साल तक भी अगर हम सुनेंगे, तो हमें कृष्ण प्रेम नहीं आएगा, कोई लाभ नहीं हो, हमको जीरो रहेगा। और ऐसे व्यक्ति जो भागवत कथा करते हैं पैसे के लिए, वो भगवान के चरणों में अपराध करते हैं, उसने भगवान को बिजनेस बना लिया है। सबसे बड़ा अपराध, भयंकर अपराध, नाम अपराध है ये, क्योंकि वो उस भागवत कथा करके धन कमा रहा है, पैसे कमा, ये बहुत बड़ा भूल है। तो ऐसे लोगों से, जो धन की लालच में भागवत कथा करते हैं, तो ऐसे लोगों के मुंह से अगर हम भागवत श्रवण भी करेंगे, 700 साल तक भी श्रवण करेंगे, तो भी हमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, जो हृदय परिवर्तन ने जाए नहीं होगा। हरे कृष्ण। तो यहीं तक ही रखते हैं, इसमें कल आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। ठीक है, किसी भक्त को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण, सर्वप्रभु जी। यस विनीत पंडित हो, पूछिए। प्रभु, आप जैसे भी बता रहे थे ना कि कोई भक्त, मतलब कोई कोई भी इंसान जैसे कि भागवतम करता है और उसके स्वरूप करता है, तो कोई बिजनेस बना लेते तो समझ में आता है, लेकिन जो घर परिवार चलाने के लिए अगर करे, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि सो कॉल्ड अभी टीवी पे आते हैं, अलग अलग संस्था से होते हैं, लेकिन उनका वही जीवन है नहीं, तो वो करते हैं, लेकिन वो फिर इससे धन भी आकट, मतलब कि धन भी वो लेते हैं, तो उससे क्या क्या समझना चाहिए? अगर वो मतलब कि भागवतम करा रहे हैं, पाठ को भी पाठ कर रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं, हम्म।
तो उसको क्या करना चाहिए, उनसे उनका सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, हम लोग इसलिए हम लोग जनरली कहते हैं कि इस्कॉन में जो हमारे महाराज हैं, जो सन्यासी हैं, जो ब्रह्मचारी है, उनके मुंह से हमको भागवत श्रवण करना चाहिए। क्योंकि इस्कॉन में हमको पता है कि कोई भी व्यक्ति भागवत कथा अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं करता है, क्योंकि वो लोग सब मंदिर में रहते हैं, तो मंदिर से तो उनको मेंटेन हो ही रहा है, और वो लोग कोई चार्ज भी नहीं करते। आप देखेंगे, जैसे रिसेंटली मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। जैसे रिसेंटली किसी परिवार मेरे से परिचित है, उनको अपने घर में भागवत सप्ताह करवाना था, तो उन्होंने मेरे से कंसल्ट किया। तो मैंने बोला, बोलो बोलो कि हम ब्राह्मणों को उनको मूल पाठ करवाना था, तो मतलब मूल पाठ मतलब 18,000 श्लोक पढ़वाना था। तो हमने बोला कि ठीक है, आप मूल पाठ उनसे करवा लीजिए, और 7 दिन जो भागवत चलेगा, हम लोग यहाँ पर भागवत का जो सार है, जो समरी है, उसको हम लोग प्रतिदिन 2 घंटा उसका समरी कर लेंगे। सुबह के समय जो ब्राह्मण है, 3 4 या 7 ब्राह्मण थे, जो भी थे, वो लोग करेंगे, मूल पाठ करेंगे। तो उनके मुंह से श्रवण नहीं करना है, उनको अपना मूल पाठ करने दीजिए, श्लोक पढ़ना है, श्लोक पढ़ने दीजिए। श्रवण हम लोग प्रभुपाद के लिखे हुए इस्कॉन के इसी भक्त से हम लोग श्रवण करेंगे। तो पहले तो उन्होंने हाँ कहा, फिर उन्होंने ना कर दिया, बोले नहीं प्रभु, संभव नहीं होगा, हम लोग मूल पाठ ही करवा लेते हैं। हमने बोला ठीक है, मूल पाठ करवा लीजिए। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि मूल पाठ हो जाने के बाद उनके मुंह से उन्होंने श्रवण भी किया, मतलब डेली इन्होंने मूल पाठ में जो जो कवर किया, उन्हीं ब्राह्मणों ने, उसमें से कोई एक वरिष्ठ ब्राह्मण था, उसने समरी किया उसका। और अंत में जब सब हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर हम लोग फिर बाद में मिले कहीं पर। तो मैंने पूछा कि आपके यहाँ पर भागवत सप्ताह कैसा गया, ये तब उन्होंने फिर बताया, प्रभु वो ना बहुत पैसा ले लिया हमसे, इतना इतना पैसा ले लिया, इतना इतना दान ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। तब आपको समझना पड़ेगा कि क्या स्थिति था। तो उनके लिए भागवतम एक बिजनेस था, और जिन्होंने कराया उनको भी वो मूड नहीं मिला ना, तभी उनको लगा कि हमारा खर्च हो गया, इसलिए इन लोगों ने इतना पैसा हमसे ले लिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने भागवत करवाने का, जो भागवत श्रवण करने का जो अपॉर्चुनिटी था, जो भागवत श्रवण करने से जो फल मिलना चाहिए, जो भागवत का जो सार, असली निचोड़ जो है भगवान की भक्ति, उसके बारे में उन लोगों ने श्रवण नहीं किया। क्योंकि बोलने वाला भी भक्त नहीं था, बोलने वाला तो बिजनेस करके चले गया। तो उन्होंने उनको पुण्य कर्म के हिसाब से समझाया, और पुण्य करते करते पैसा खींच लिया उससे पूरा। तो जिसका काम है बिजनेस करना, तो आपको तो वो भक्ति दे नहीं पाएगा, आपको तो बिजनेस ही दे पाएगा वो। जैसे हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो, कि उसने सही पैसा देके सही प्रोडक्ट खरीदा है, हमारा वही रहता है, साथ ही साथ हमारा प्रॉफिट भी है। यही बिजनेस होता है। तो ये भागवतम का भी बिजनेस यही है, कस्टमर को जो चाहिए, जो श्रोतागण है, उनको जो चाहिए वो उनको दे दीजिए, और अपना पैसा ले लीजिए। अब श्रोतागण को क्या चाहिए? श्रोतागण को पुण्य चाहिए, बस उनको खाली नाम है कि हमको भागवत करवाना है, नाम के लिए वो लोग कर रहे हैं, नहीं। भागवत है, यहाँ पर है कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण होना। यही भागवत का समरी है, सार है, निचोड़ है, फल है, कि हमको भगवान कृष्ण के चरणों में आसक्ति हो, एक निष्ठ हो, हमको कृष्ण की भक्ति मिले। परंतु कितने लोग भागवत करवाते कृष्ण की भक्ति करने के लिए, कि या कितने लोगों ने भागवत किया है, करवाया है, श्रवण किया है, अटेंड किया है, होस्ट किया है,
और उनको कृष्ण के वो लोग शुद्ध भक्त बने हैं, समझना पड़ेगा। तो यहीं पर ही डिफरेंस आ जाता है। तो फिर जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला नहीं प्रभु, हमसे तो बहुत बड़ा गलती हो गया, आपका बात मान लेना चाहिए था। तो इस गलती को सुधारने के लिए हम लोग अगले साल फिर से भागवत करवाएंगे और आपके श्रीमुख से करवाएंगे, क्योंकि हमने आपको देखा है कि आपके मुंह से हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपके मुख से ही हम आपके मुख से हम भागवत श्रवण करेंगे। मूल पाठ में हमको जरूरत नहीं है, आप 7 दिन आके भागवत कीजिएगा हमारे यहाँ पर। और आके हमने बोला हम हमारी योग्यता नहीं है, बोले नहीं फिर भी आपको आना पड़ेगा 7 दिन आके। तो हम ठीक है, हमने सोचा कि ठीक है, हमने भागवतम, इसलिए मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ। 1 साल के अंदर अगर कंप्लीट हो गया तो भागवत करते करते तो उसमें जो मूल मूल है, मतलब जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट शिक्षाएं हैं उसको हम पर दे देंगे। तो ये डिफरेंस आता है बिजनेस और इसमें। आई होप विनीत मंडल को मैं आपको बता पाया। हाँ प्रभु। तो मैंने एक्चुअली ये सवाल इसलिए किया ना, क्योंकि मेरे घर में जैसे कि आप पता है कि प्रभु मेरे पिताजी का हाँ देहांत हो गया, हाँ तो हाँ लॉट ऑफ माय फैमिली मेंबर्स हैव कम हाँ एंड आई हैव बीन रीडिंग द भगवद गीता. So हाँ। till date we have completed chapter 17. So ओके। my buas and all the older people are मतलब कि they are engaged, they want to listen. So whatever हाँ I can मतलब explain them, they are listening. और सब में हाँ कोई ना कोई संस्था से जुड़े हैं, जैसे कि एक मेरे चाची बच्ची है ना, वो कोई हाँ हाँ राधे क्या कुछ है ऐसे कुछ उनका, हाँ उनसे वो लोग जुड़े हुए हैं. तो मैंने उनसे हाँ पूछा, कल ही पूछा था, आप लोग क्या कथा पाठ बहुत करते हैं? बोले नहीं बेटा, हम कथा पाठ तो नहीं करते, लेकिन हम लोग का भी यही मूल्य है कि शरीर है, आत्मा है, जीव है, हाँ ये सब भी करते हैं, लेकिन हम लोग कथा नहीं. मैं वही बोल रहे थे कि आप लोग कथा सुनना जरूरी है, जब तक कथा नहीं करेंगे वो भाव नहीं आएगा. बट दे डोंट डू हाँ द chanting एंड ऑल, बट हाँ kind of a meditation they do. That's what I'm asking, हाँ। because the thing because they have the belief on their जो institution and देखिए all the where they go. अल्टीमेटली हर एक संस्था का जो बेस होता है ना वो गीता भागवत है। हाँ, दे नॉर्मली लेकिन क्लियर गीता, हाँ, भागवतम तो लेकिन क्या सुनते ही होता नहीं, है वो लोग प्रभुपाद, भागवतम हाँ सुनते ही नहीं. हाँ, प्रभुपाद ने हमको क्या बताया है, हम इस्कॉन इज अ प्रीचिंग इंस्टीट्यूशन, प्रचार। हम्म. बाकी कहीं पर प्रचार नहीं है, बाकी सब नहीं जगह है, नहीं. ध्यान है। लेकिन ध्यान है. ध्यान सक्सेसफुल नहीं है। ध्यान का तो विधि, ध्यान का प्रोसेस पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ध्यान करना है, जो कलयुग में संभव नहीं है। अर्जुन भी बोलता है हमारे लिए संभव नहीं है। जब हम्म. अर्जुन के लिए संभव नहीं तो हमारे लिए कैसे संभव? इसलिए प्रभुपाद ने इसको प्रीचिंग, चैतन्य महाप्रभु ने बोला प्रचार करो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आगे गुरु है यही उपदेश। तो प्रीच करते 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 हमारा शुद्धिकरण होगा, प्रचार करते करते हमारा शुद्धिकरण होगा। हम्म. ध्यान करने से उतना नहीं होगा जितना प्रचार करने से होगा। हम्म. ये समझना बहुत जरूरी है। ये वही लोग मैंने देखा बाकी था. जगह इतना प्रीचिंग को नहीं है. ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं देते, एम्फोसिस नहीं देते। नहीं हमारे दिए. यहाँ पर प्रचार के ऊपर एम्फोसिस है ज्यादा। They are very sincere. It's not that they are not हाँ sincere. They are sincere in हाँ। the मतलब इसीलिए whatever हमारा जो activities गुरु they're doing. परंपरा है वो शिक्षा परंपरा पे है। हम्म. शिक्षा परंपरा पे हमारा गुरु परंपरा चल रहा है। शिक्षा इज द मेन। तो शिक्षा कैसे मिलता है? प्रचार करने से शिक्षा मिलेगा, प्रीच करेंगे तो शिक्षा मिलेगा। तो इसलिए हम लोग शिक्षा परंपरा फॉलो करते क्योंकि कल मेरी एक सिस्टर लॉ भी आई थी दिल्ली से, हैं। तो वो भी कुछ चीजें जुड़ी हुई है. तो वो हम्म। उनका भी वही है बेस, वो 4 प्रिंसिपल्स है: नो मीट ईटिंग, नो हाँ इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो हाँ हाँ लिसेट. हाँ बोले हमारा ये मेन है. और फिर ऊपर ऊपर हम लोग जो कथा सुनते हैं, बट वी डोंट रीड एंड ऑल, एंड हाँ। ध्यान वान लगाते हैं, बस जो नॉर्मल होता है. मैं वो बोला कि ठीक है, बहुत मेरे बहुत भाई का डिफरेंस। ऑब्जेक्ट. हाँ हाँ। हाँ, उनका डिफरेंस बहुत है. ठीक है, धीरे दे धीरे हम हैव लोग अनदर. आगे आगे अगले स्तर पे उठेंगे, दिक्कत नहीं है। इस जन्म में ये कि अगले जन्म में और भी कुछ करेंगे फिर, दिक्कत नहीं। ओके, राइट। थैंक यू. और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? अंजू मित्तल माता जी, अश्विनी माता जी, भावना, इंद्राजन माता जी। क्लियर है प्रभु जी। आपने जो कहा ना कि भागवतम का मतलब कि सार जो है वो हम इस्कॉन के जो डिवोटी हैं वो ही मतलब कि बहुत अच्छे से समझा सकते हैं और कर सकते हैं। बाकी जो बिजनेस कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी कथा करते हैं और पैसा कमाते और चले जाते हैं। कि बिल्कुल आपने सही भी कहा। ये जो हरे कृष्णा इस्कॉन वालों का जो चैनल है उसमें भी जब 7 दिनों की जो भागवतम होती है तो जो इस्कॉन के डिवोटी होते हैं वो भी बिल्कुल जो सार होता है जिससे भक्त का दिल तक अंदर तक बात चली जाए, दिमाग तक बात चली जाए, वो सार की जो बताते हैं वो भी बहुत
अच्छे ढंग से जैसे आप बताते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही बताते हैं वो भी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जो डिवोटी होते हैं वही सार बता सकते हैं ऐसी चीजों का। राइट। हरे कृष्णा। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि हम लोग केवल प्रभुपाद के शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं, और हम लोग इधर उधर का शिक्षा नहीं लेते हैं। प्रभुपाद प्योर डिवोटी है, यस इसलिए जो भी प्रभुपाद के दिए हुए तात्पर्यों का, प्रभुपाद के लिखे अनुवाद का अगर कोई भी प्रीचिंग करता है तो वो प्योर ही है। तो एक कॉमन, हम लोग एक कॉमन शिक्षा फॉलो कर रहे हैं, इसलिए सबका शिक्षा एक ही होगा, अलग किसी का होगा ही नहीं। लेकिन बाहर में सबका अलग 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 अपना मत रहता है, इसलिए प्रॉब्लम। हाँ प्रभु जी, हम लोग लेकिन शिक्षा परंपरा फॉलो कर रहे हैं, तो उसी शिक्षा परंपरा में जो भी कहेंगे सब कोई, हर कोई व्यक्ति एक ही चीज कहेगा, कोई भी अलग नहीं कहेगा। जो व्यक्ति प्रभु जी पढ़ नहीं सकते, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, और उनकी जो बिल्कुल किसी ने आज तक भागवतम पढ़ा ही नहीं है या भगवत गीता नहीं पढ़ा है, वो सार इतने अच्छे से मतलब बता देते हैं कि वो उनके अंदर तक, उनके दिमाग तक चला जाता है कि वो समझ सकते हैं इस चीज को। एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाता है उनकी, ऐसा उनकी एक डिवोटी का जो है बताने का तरीका वो बहुत ही बढ़िया रहता है, ये सब चीजें कि एक बच्चा भी समझ जाए। राइट। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना, कुछ बोलना है? नहीं प्रभु, क्लियर है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु मैम। जी। प्रभु जी, जब भी आप कभी भागवत करें तो प्लीज हमें भी बताइएगा ताकि हम आ सकें सुनने। जरूर जरूर, मैं बताऊंगा। जी प्रभु। उसका थैंक यू। प्रभु जी हरे आप कृष्ण। और इसका जूम भी करिएगा फिर आप। और जब करेंगे तब देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल तो ऐसा कोई है नहीं, तो देखते हैं, अभी टाइम है। पहले मैं तो पढ़ूं, मैं ही पढ़ नहीं पाया, मैं करूंगा क्या? मुझे पहले करना पड़ेगा। ओके। सोनल माता, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु, वो ना बच्चों की माला के लिए बोला था मैंने, ओ छोटी माला। कृष्णा, मैं भूल गया था। राइट, मैं मंगवा देता हूँ, मैं मंगवा देता हूँ। राइट। ठीक है प्रभु, ठीक ठीक है। है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम। हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनानां की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।